नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। इंदौर शहर में जल संकट अब सड़क छोड़ के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है और इस बार इंदौर में आमने सामने है महापौर भार्गव और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से। जहां महापौर स्वच्छ और स्वस्थ पानी का दावा कर रहे हैं, वहीं महापौर ने कांग्रेस के जो सैंपल्स हैं उनके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। नहीं, मैंने आप सबसे जब पिछली बार बात कही थी तो मैंने कहा था कि जीतू पटवारी की अध्यक्षता में जितनी जगह से सैंपल लिए गए हैं उनकी टेस्टिंग हम भी कराएंगे। 240 में से उन्होंने 130 स्थानों की ही लिस्ट सार्वजनिक रूप से पब्लिश की है कि इन स्थानों से उन्होंने सैंपल लिए और उसमें से कुछ स्थानों पर मैंने खुद जाकर पानी पीकर भी देखा, उनकी टेस्टिंग भी कराई और लोगों से बात भी की और लोग वहाँ बहुत संतुष्ट हैं और पिछले 3 महीने से ये वही पानी पी रहे हैं जिसकी टेस्टिंग उन्होंने कराई थी। तो शहर के साथ शहर की बदनामी करने के उद्देश्य से कांग्रेस का ये कृत्य जो है वो पूरे शहर को बदनाम करने का काम कर रहा है। ना तो वो पूरे सैंपल बता रहे हैं और ना ही वो इस बात का जवाब दे रहे हैं कि जब 3 महीने पहले उनके पास ये रिपोर्ट आई थी कि पानी दूषित है तो उन्होंने क्यों इसको जारी नहीं की। हम पूरे शहर में उन स्थानों का सैंपल ले रहे हैं। सैंपल लेने के बाद आवश्यकता पड़ेगी तो जो उचित कार्रवाई है वो भी करेंगे और लगातार लोगों के बीच रहकर पानी के सप्लाई का काम जारी है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि उन्होंने रिपोर्ट इस आधार पर, पहला तो ये कि इस जांच के लिए उनको दिल्ली क्यों जाना पड़ा। इंदौर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में कई स्थान हैं जहाँ इसकी अच्छी टेस्टिंग लैब है, इसकी टेस्टिंग हो सकती थी। तो वो दिल्ली गए क्यों, और दिल्ली गए तो वहाँ ये कहकर सैंपल दिए कि ये नगर निगम या जल निगम ने उपलब्ध कराए। तो ये केवल प्रोपोगेंडा करने के लिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि खराब को करने के लिए किया गया है। और आप देखेंगे आज भी जब मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिन रात मेहनत करके मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के काम में लगे हैं, तो जो व्यक्ति अपनी भाषा शैली से वार्ड अध्यक्ष बनने के लायक भी नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष है और जिस तरह की भाषा उन्होंने पहले प्रयोग की है उसके बाद उनका मुख्यमंत्री जी पर यह हमला करना, ये दर्शाता है कि कितनी ओछी और गिरी हुई राजनीति कांग्रेस मध्य प्रदेश में कर रही है। वहीं इसके साथ बात करें शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे की, तो उन्होंने महापौर के दावों को पूरी तरीके से खारिज किया है और तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि सालों से इंदौर में कई क्षेत्रों में दूषित पानी की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन ने और महापौर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि नर्मदा लाइन में पानी की जो क्वालिटी है उसके बारे में भी कहा गया, लेकिन जनता की उन्होंने एक नहीं सुनी। तो चलिए जानते हैं चिंटू चौकसे ने महापौर के बयान पे क्या कहा। मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश कांग्रेस के लोकप्रिय अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को कि जिन्होंने कम से कम महापौर जी को मजबूर कर दिया कि वो भी घर घर जाके पानी चेक करें। निश्चित रूप से ये बरसों से चले आ रहा है इंदौर में कि मैक्सिमम जो हमारी ट्यूबवेल्स है उसमें दूषित पानी और पानी पीने योग्य नहीं है। इंदौर में कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी है। कांग्रेस ने जो रिपोर्ट कराई थी फरवरी के माह में, उस समय जब कराई थी, निश्चित रूप से उन बोरवेल में वहाँ पे नर्मदा के टैप में गंदा पानी था और दूषित पानी था, जिसकी रिपोर्ट हमने अभी सार्वजनिक करी। रिपोर्ट आई जब, अब हम धन्यवाद देते हैं हमारे अध्यक्ष जी को कि कम से कम नगर निगम जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई थी लगातार, वो कम से कम जगी तो सही, उन्होंने प्रयास तो करा। और मैं धन्यवाद दूंगा महापौर जी को भी कि आप घर घर जाके पूरे इंदौर में जहां जहां दूषित पानी की शिकायत आ रही है, जहां गंदे पानी की शिकायतें हैं, जहां मटमैला पानी आता है, वहां सब जांच करवाई। हमारा प्रयास क्या है, हम यही चाहते थे कि जागरूक इंदौर बने, स्वस्थ इंदौर बने। उसी परिकल्पना के साथ कम से कम कांग्रेस ने आपको मजबूर तो कर दिया कि आपको खुद स्वयं को जाके पानी चेक करना पड़ा। अपनी पूरी टीम को लगाइए और इंदौर के हर नागरिक के स्वास्थ्य की रक्षा करिए। देखिए, फरवरी माह में किस लेवल का पानी था और जून की 1 तारीख को पानी का स्तर क्या होगा और किस लेवल का होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता। जिन बोरिंग्स में हम नर्मदा के पानी के साथ साथ जिन बोरिंग में भी हमने पानी चेक करा था, उस समय वहां पर भी महापौर जी को उनका दायित्व है कि अगर आरोप हमने लगाए हैं और हमने ऑथेंटिक चीजें महापौर जी को सौंपी है, कमिश्नर महोदय को सौंपी, तो उसकी पूरी जांच कराकर इसके साथ साथ
झूठ सच क्या है और इस पे आरोप प्रत्यारोप क्या है, इसके इंदौर के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पूरे इंदौर की टीम को प्रतिदिन पानी की जांच करवाई है ताकि इंदौर के लोग स्वस्थ साफ स्वच्छ जल पी सके। जैसा कि हमने सुना कि इंदौर में जो संकट है, जल संकट है, एक नए मोड़ पे सामने आ गया है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं, एक दूसरे पे पलटवार कर रहे हैं। वही जानते हैं इसी बीच इंदौर की जनता की क्या राय है। आइए सुनते हैं कि जो महापौर हैं, जिस घर में सैंपल लिए गए थे, वहां पे गए तो वहां के लोगों ने क्या कहा। आज जब से नर्मदा लाइन आई है तब से आज तक हमें पानी की शिकायत एक हफ्ते में मिली है। जो हमारे बोरिंग में जरूर गंदा पानी आएगा, लेकिन नर्मदा में आज तक गंदा पानी नहीं है, क्योंकि जो नई लाइन डली हुई है उसमें अब ऊपर ही पानी आता है। इतना प्रेशर से आ रहा है कि हमें ना मोटर लगाने की जरूरत पड़ती है और पानी इतना क्लियर है कि हम लोग अपनी बिना आरोप के भी पानी पी सकते हैं। हमारे यहाँ से कभी कोई शिकायत भी नहीं हुई है, न नगर निगम में या किसी अधिकारी को जो है गंदा पानी आ रहा है। ये जो उस समय टेस्टिंग वगैरह करने के लिए आए थे, डिजिटल पीएच मीटर था उनके पास में और मैग्नेटिक सीलर था, उस दो से उन्होंने खाली एसिडिक और अल्कलाइन को टेस्ट किया, बाकी की को टेस्टिंग यहाँ पे नहीं की उन्होंने। 40 में 2 इंस्ट्रूमेंट है उनके पास और बाकी के केमिकल भी नहीं थे। बोले यार हम फिर भूल के आ गए, तो यहाँ से पता नहीं कैसे वो टेस्टिंग करके लेके गए, क्या रिपोर्ट बना के लाए, उसके बारे में आगे मालूम नहीं पड़ा। अब इंदौर वासी, क्या आप मानते हैं कि आपके शहर के कुछ इलाकों में सही में पानी दूषित है या नहीं, या फिर विपक्ष की बस बयानबाजी तक ही रह गया है, या जो इंदौर का प्रशासन है वो जनता के जो स्वास्थ्य है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। फैसला आपका है, तो कमेंट्स में भी आप ही हमें बताएं कि क्या ये सही है, क्या इंदौर में अभी भी दूषित पानी की जो समस्या है वो बनी हुई है या नहीं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारियों के लिए बने रहिए राजीव टाइम्स के साथ।